प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए आगे बताएंगे। कल मैंने वीडियो में बताया था कि प्रणव का अर्थ क्या होता है। आज हम बताएंगे विस्तार से हंस मंत्र का अर्थ। तो ध्यान दे करके सुनिए। हंस और सोहम में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें यही होता है कि जैसे मान के चलिए प्रणव से हंस मंत्र बनता है और फिर यही हंस सोहम का रूप ले लेता है। और सोहम का ज्ञान महाज्ञान है, जो योगियों के लिए अति दुर्लभ है। जो निरंतर इसकी भावना करता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। कैसे कि श्वास रूप चंद्र से हम पुमान है, शा प्रकृति है। यही हंस मंत्र है जो सूर्यमंडल का भी भेदक है। इससे हंस को उलट देने पर सोहम का ज्ञान हो जाता है। तब वो साधक सूर्यमंडल में गमन करने वाला सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला मनुष्य बन जाता है। स्वधा स्वर से पूजित होता है। हकार वर्ण तथा सकार वर्ण का लोप कर जब शेष की संधि कर दें तो यही प्रणव का महामंत्र बन जाता है। प्रणव रूप महामंत्र बन जाता है। यही हंस रूप महामंत्र का मन से ग्रहभूत स्वादिष्ठान चक्र में रहता है। अतः साक्षात मनोरूप से इसका जो जप करता है वह सूर्यमंडल में गमन करता है। तो अब ये जैसे मान के चलिए हंस का अर्थ सूर्य है और सोहम का अर्थ चंद्रमा है। आप ध्यान दे लो। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें संशय नहीं। जब हंस सोहम इस विपरीत रूप से हो जाता है तब साधक मोक्ष का भागी बन जाता है। यदि साधक हंस मनोरूप से स्वादिष्ठान स्थित विष्णु के पद में ध्यान कर श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो साधक मोक्ष का गामी बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होता है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, सन 1980 से पहले आगरा जिले में एक करावली तहसील है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच में पड़ती है वो। असनीरा शहर भी वहाँ पास में ही है। तो वहाँ एक मोनी बाबा नाम से रहते थे और उनके नाम से एक दंगल भी लगता है पहलवानों का। वहाँ चैत के दशहरा के लगभग, नवमी के लगभग, तो उनकी याद में वो मेला लगता है। और वो इतने बड़े सिद्ध थे कि वो रेल को रोक देते थे अपनी शक्ति से, बस को रोक देते थे, और जिस पुरुष के यहाँ वो चले जाते थे वो लक्ष्मीमान बन जाता था। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो इस सोहम मंत्र का ही जाप करने वाले महात्मा थे। सोहम मंत्र को जो दिनों रात 21,600 बार जप करता है वो और बिल्कुल सत्य बोलता है तो सिद्धि के लक्षण 1 साल में उसको प्रकट होने लग जाएंगे और 3 साल में वो लगभग सिद्ध बन जाता है और 12 साल में सिद्धि की पराकाष्ठा यानी ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। जब ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है महात्मा तो ज़्यादातर उसके लिए कुछ पाना इस संसार में शेष नहीं रहता है। उसके लिए सारी चीज़ प्राप्त होती हैं। उसको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं रहता है कि मेरे पास स्त्री आ रही है या पुरुष आ रहा है, ऐसा उसको कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है महात्मा। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैंने जो करावली वाले महात्मा जी का उदाहरण दिया वो सन्यासी तब बने थे जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम भोग लिया था। उनके बच्चे भी हैं जाजऊ गांव में, करावली के पास ही वो गांव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोहम मंत्र है, ये सरल मंत्र है। बस इसमें यम नियम का पालन करना है और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सत्य बोलना है और दिनों रात इसमें लगे रहिए। कम से कम 21,600 बार इसका जाप अनिवार्य है रोजीना।
तो खाते पीते डोलते आप खूब कर सकते हो और अपने धुन में रहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे और आप सिद्ध बन सकते हो और एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ये सरल और सुलभ मंत्र है, बशर्ते यम नियम का पालन करिए। आप अपने दिनचर्या के बारे में पालन की कोई ज़रूरत मत समझिए, आपको अपने आप ऑटोमेटिक स्वचालित होती चली जाएंगी। जो तुम्हारी आवश्यकता है वो ब्रह्म अपने आप पूर्ति कर देता है, कोई चिंता वाली बात मत करिए। तो इसीलिए भाई और बहनों, सोहम मंत्र को अपनाइए। ये यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रणव से हंस बनता है और हंस से सोहम बनता है। और सोहम में मैंने बता दी है, हंस से जब ये सोहम बन जाता है तो चंद्रमा की गति में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये इसका अर्थ चंद्रमा हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए इसके क्रम के बारे में कि ओम में 3 मात्रा होती हैं, आ उ मा, और इन तीनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आ का मतलब ब्रह्मा और उ का मतलब विष्णु और माँ का मतलब महादेव। इन तीनों से मिलकर प्रणव बनता है और फिर इस प्रणव से हंस बनता है और हंस से विपरीत दिशा में जाने पर ये सोहम बन जाता है। तो सोहम का जाप करिए और मुक्ति प्राप्त करिए और शांति प्राप्त करिए और सारे कष्टों से मुक्ति का यही इलाज है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।